हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम एनालाइज करेंगे गोल्ड का प्राइस एक्शन। एंड लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी जब मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था एक, यहाँ पे दिस कैंडल, तो 3 तारीख को। तो जो वो लॉस था वो इस जोन पे था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेरिश मूव ओनली। तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी कुछ इस हाई के ऊपर, एंड यहाँ थोड़ा सा मूव आया, उसके बाद वो लॉस हो गया। तो उसके बाद आई वॉज वेटिंग कि प्राइस आएगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं बाइस ढूंढूंगा, बट प्राइस आई नहीं। और उसके बाद प्राइस वहीं टाइम पास करने लग गई, और अगले दिन लंदन सेशन में प्राइस ने एक्सपांड कर लिया। फिर इसके बाद मैं वेट कर रहा था कि आप देखते अभी यहाँ क्या होता है। तो यहाँ जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मुझे एनालाइज हुआ कि मे बी जस्ट लाइक हाउ प्राइस ने यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया था इस एक्सपेंशन के बारे में, तो इस एक्सपेंशन के बारे में मे बी ये एक छोटा सा पुल बैक होगा। और जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको निकालूँ तो यहाँ देखिए कैसे यहाँ पे जो लोज बन रहे थे वो ऊपर जाते गए, है ना। तो सेम थिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी क्या हो सकता है कि ये जो फर्स्ट लो बना है यहाँ पे, फर्स्ट लो बनेगा और प्राइस यहाँ से ऊपर जाती आएगी धीरे धीरे धीरे। तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक 1 आवर के हिसाब से, नहीं 30 मिनट के हिसाब से, 30 मिनट के हिसाब से मैंने एक ट्रेड जो थी वो ऐसी प्लान करी यहाँ पे, और इसका मैंने स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे। इस बॉडी के नीचे, ये मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने जो स्टॉप लॉस है वो इस वीक के नीचे ना रखते हुए बॉडी के नीचे रखा, ठीक है फर्स्ट। तो उसमें क्या हुआ कि ये रात को ही, ये मतलब आज सुबह ही ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और यहाँ मेरे को एक दूसरा लॉस हो गया। अब ये लॉस ठीक है, मतलब ये लॉस की जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बॉडी पे कंसीडर किया, विक पे कंसीडर नहीं किया। एंड दिस इज़ अ वेरी मतलब नुआंस मिस्टेक है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट स्टिल ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट मुझसे फिर भी हो गई। चलो कोई नहीं, कि इमोशनल लॉस कभी ना कभी आगे पीछे हो जाता है। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है चलो भाई, इस पर ज़्यादा ये नहीं करते, आगे देखते। फिर मैं पूरा टाइम फ्रेम देख रहा था। एक्चुअल में ये दूसरा चार्ट देख रहा था इसका, मैं ये वाला चार्ट देख रहा था लाइक दिस। तो अभी आप देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे प्राइस कितना बढ़िया एक्सपांड करी है यहाँ पे। यहाँ बहुत बढ़िया एक्सपांशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया सा अकुमुलेशन हो रहा है, बुल फ्लैग बन रहा है, जो भी आप बोलना चाहो, रीअकुमुलेशन हो रहा था वहाँ पे प्राइस का। और उसके बाद जब से ये एनगल्फिंग कैंडल बनी, ये लास्ट वाली, तो मुझे लगा चलो भाई अब यहाँ से ना प्राइस एक्सपांड कर सकता है और एक नया हाई बना सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल क्लोजर पे ही मैंने एक एंट्री ले ली विद स्टॉप लॉस बिलो नाउ ये वाला लो, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक कैंडल फिर से डोजी बन गई, और उसके बाद में दूसरी कैंडल आके वापस मेरा स्टॉप लॉस ले ली, एंड यहाँ पे डीप रिट्रेसमेंट उसने दे दिया। तो ये सेकंड ट्रेड जो थी वो मेरी सेम बाय बायस पे ही, बट स्टॉप लॉस प्लेसमेंट या फिर एंट्री आप कह सकते हो कि एक ये थोड़ी सी मैच्योर एंट्री थी, मैंने थोड़ा जल्दी ले ली। मैं वेट नहीं किया डिस्काउंट लेवल में आने का, यहाँ प्राइस एक्शन का। अगर हम हमारा M30 का मॉडल 4A देखें तो टेक्निकली जो मेरी स्विंग बनता है लेटेस्ट वाला वो ऐसा बनेगा कुछ, राइट, वो ऐसा स्विंग बनता है। तो मैंने यहाँ पे पहले एंट्री करी, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे एंट्री करी। मुझे थोड़ा सा फोमो होने लग गया था क्योंकि एक दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, और उसके बाद मार्केट देखो कैसा भागा। तो इस दिन मुझे थोड़ा सा फोमो होने लग गया था, तो मैंने यहाँ पे 2 एंट्री करी। एंड साथ में जब प्राइस, यहाँ पे आप देख सकते हो लंदन सेशन में यहाँ पे,
तो ये जो लेटेस्ट कैंडल है ना, इस लेटेस्ट 30 मिनट की कैंडल को भी मुझे लग रहा था कि भाई अब तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि मेरा बायस बुलिश ही था, बट वो भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने स्कैल्प लिया था, तो वो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो वो स्कैल्प कुछ ऐसा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस ऊपर जाएगी काफ़ी बढ़िया। मुझे 2 ट्रेड्स मेरी एक्टिव थी, एक 4 आवर के हिसाब से, एक 30 मिनट्स के हिसाब से, बट प्राइस हैड डिफरेंट प्लान्स। तो जैसे न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, प्राइस नीचे गिरने लगती है फट, और वो नीचे आके यहाँ पे हमारे जो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है, अगर मैं मेरे मॉडल्स के हिसाब से, मॉडल 4A के हिसाब से देखता हूँ, तो ये जो फिब मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखनी चाहिए थी। अगर हम थोड़ा क्लीनर चार्ट पे जाऊँ और मैं यहाँ डालूँ, मेरी गलती क्या हुई कि मैंने ना, मेरा जो मेजरमेंट टूल था फिबोनाची, वो इस तरीके से प्लॉट करके रखा नहीं, एंड इस वजह से मेरा जो फोकस था वो बार बार यहीं पे जा रहा था, और यहीं से मैं बाय ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बट हुआ क्या, जैसे आप देख सकते हो, प्राइस ने पूरा लिक्विडिटी इंजीनियर किया, उसके बाद में न्यूयॉर्क सेशन में पूरी लिक्विडिटी को रेड किया, और फिर जाके ऊपर उसने वो हाई तोड़ा, एंड अभी उसका कंटिन्यूएशन प्ले आउट हो रहा है। तो ये आज की एक ट्रेड थी। अगर मैं आपको MT4 दिखाऊँ तो ये 3 एंट्री से, आप देखो, ये मेरा फर्स्ट एंट्री है कल रात का, जो हिट हो गया था 2902 पे। फिर मैंने एक ये 4 आवर पे एंट्री ली, एंड उस पर भी मैंने, मतलब ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, और ये मेरा छोटा वो स्कैल्प था, ये भी हो गया। तो आज मेरे 3 लॉसेस हो गए हैं, एंड तीनों भी बाय ही थे। तो मतलब एटलीस्ट मेरा जो डायरेक्शनल बायस था वो बाय ही था। मैं ऐसा चेज़ नहीं कर रहा था, अपना डायरेक्शनल बायस चेंज नहीं कर रहा था, बार बार सेल के पीछे भाग नहीं रहा था। दैट इज़ अ गुड थिंग। बट एक गलती हो गई कि मैंने ये सब न करते हुए, अगर मैं सिंपली सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करता, तो मैं सिंपली अगर एक ऐसी ट्रेड बाय लिमिट डाल के ऐसे छोड़ देता, समझो ये हाई पे मेरा TP, ये लो पे मेरा स्टॉप लॉस, और यहाँ मेरी एंट्री, तो एक 2 आवर की ट्रेड मेरी आज बन जाती है ना। और जो ये मैंने $330 का लॉस किया है, इसकी जगह $250 का मेरे पे प्रॉफिट होता। तो इवेंचुअली प्लान फॉलो न करने की वजह से, अगर आप देखो टेक्निकली, तो पहले तो मैंने 330 का लॉस किया, प्लस ये जो 250 की ट्रेड में बना सकता था उसका भी मैंने लॉस किया। तो मैंने अगर आप ये सोचो तो एटलीस्ट मैंने $580-600 का लॉस कर दिया है, मेरा सिंपली प्लान फॉलो ना करने की वजह से। तो गाइज ये इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आज ज़रूर मुझसे ये गलती हो गई, इसलिए मैं इस वीडियो बना के पूरा एडमिट कर रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से मेरा एनालिसिस था, कैसे मुझे फोमो हिट किया, और कैसे फिर मैंने आज इमोशनली 1-2 ट्रेड ली, बट फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल किया। मैंने चार्ट्स बंद कर दिए, एंड उसके बाद मैंने कोई ट्रेड ली। मैंने कहा कि भाई थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दो, थोड़ा स्ट्रक्चर को क्लियर होने दो, उसके बाद ही मैं ट्रेड करूँगा। ओके, सो ये रहा आज का एनालिसिस, आज का सेटअप जो भी था। एंड अभी तो प्राइस देखो क्या कर रहा है कि हाँ, इस अक्यूमुलेशन जोन में ये फुल टाइम पास कर रहा है। अभी जब तक वो यहाँ पे थोड़ी क्लोजिंग नहीं दे रहा 2930 के ऊपर 4 आवर पे, और 1-2 4 आवर की मस्त कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं बना लेता, तब तक तो आई डोंट थिंक आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइज एनी मोर। बिकॉज देखो कि लक तो बहुत अच्छा रहा है। अभी भी अगर मैं चाहूँ ना तो एक स्कैल्प यहाँ पे ले सकता हूँ। ये देखिए, ये प्राइस एक्शन कितना बढ़िया है। ये पूरा स्विंग यहाँ स्टार्ट हुआ, ये 50% पे आया, यहाँ पे ये डिमांड जोन भी है, और डिमांड जोन पे यहाँ पे प्राइस नीचे गया, और तुम्हारा वापस आके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर दिया। अभी अगर वो यहाँ पे रिट्रेस करता है इन दिस एरिया, क्योंकि ये देखो ये इम्बैलेंस बन गया छोटे टाइम फ्रेम का, यहाँ पे एक एंट्री मिल जाएगी, तो समथिंग लाइक दिस कैन बी स्कैल्प्ड। बट ये जो स्कैल्प्स है भाई, मैं इससे थोड़ा अभी फ़िलहाल तो मैं खुद को अवॉइड कर रहा हूँ, खुद को रोक रहा हूँ कि मैं स्कैल्प पे फोकस ना करूँ, एंड अपने जो हाई टाइम फ्रेम के ट्रेड्स होते हैं इन पे ही फोकस करूँ।
तो अभी नेक्स्ट मेरा प्लान यही है कि मैं चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ से कैसे भी जाए, अब ये अभी ऊपर चल जाए या बाद में कल ऊपर जाए, कैसे भी जाए, बट ये थोड़ा ऊपर जाके ऐसा बढ़िया क्लोजिंग दे, एक नया हाई बनाए, और उसके बाद में जब ये रिट्रेस करेगी इधर कोई जोन में, उसके बाद फिर जो बाइज आएंगे मैं वो देखूँगा। मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी चार्ट पैटर्न में, ठीक है। एंड आई थिंक यही, आज तो वेडनेसडे था, तो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन है हमारे पास, इसमें एक सेटअप तो हमें ऐसा मिल जाएगा। एंड उस सेटअप से आई थिंक मेरा जो अकाउंट अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो इसमें अभी लगातार 4 लॉसेस हो गए, तो आई थिंक ये 4 लॉसेस हम रिकवर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, आपको बस एक अच्छी ट्रेड चाहिए होती है सारे लॉसेस रिकवर करने के लिए। तो मैं पेशेंटली अभी वेट करूँगा अपने उस अच्छी ट्रेड का, और वो एक ट्रेड एकदम फुल फोकस के साथ में लूँगा, ठीक है गाइस। ओके, तो आई थिंक आज के लिए तो बस इतना ही था, मुझे बताना था मेरे ये पूरा अपना जो आज के मेरे साथ स्टोरी हुआ था, इसे डॉक्यूमेंट करना था। एंड अभी आगे भी जो ट्रेड्स लूँगा मैं किस प्रकार से प्लान करता हूँ, क्या मेरी साइकोलॉजी होगी, क्या होगा, वो सब मैं रिकॉर्ड करते जाऊँगा और उसके वीडियोस में आते रहूँगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड येप सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।